अभी अभी रूस की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आप चाहे कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, सांप पाले, कोई भी जानवर पाले, लेकिन यह गलत फहमी कभी ना पाले भारत के दोस्त देशों पर किसी भी तरीके से भरोसा किया जा सकता है। मतलब इन्होंने पलटने के मामले में ना भारत के राजनेताओं तक को पीछे छोड़ दिया। और ऐसा नहीं कि इसका मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे सकता, हर एक देश का जितने भारत के दोस्त देशों सबके दो दो तीन तीन उदाहरण दे सकता हूँ। खैर छोड़िए, अब हमारे भारत देश के साथ मालदीव के बाद रूस भी धोखा देना शुरू कर दिया। उससे पहले भारत के निर्यात के बारे जान लेते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट करके बताया कि भारत ने एक बड़े रक्षा आयातक देश से एक बड़े रक्षा निर्यातक देश बनने की दिशा में अहम कदम ले लिया है। भारत ने पहली बार वित्त वर्ष 2023 और 24 में 21,083 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय ने कई ऐसे कदम उठाए जो इस रूप में फलीभूत हुए। उन्होंने कहा कि रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए न सिर्फ भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र को प्रेरित किया गया, बल्कि तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। इससे सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए उत्साहजनक वातावरण बन गया है। भारत के रक्षा निर्यात की इस सफलता की कहानी को अंजाम तक पहुँचाने में करीब 50 भारतीय कंपनियों ने अहम योगदान दिया है। दोस्तों, हाल ही में जो खबर निकल कर आई है उसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत से सामानों का निर्यात डिस्टर्ब हो रहा है और इसमें रूस भारत की टांगे खींचने में जुटा हुआ है। दरअसल भारत और रूस के रिलेशन काफी समय से अच्छे रहे हैं, लेकिन अब रूस कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो भारत के खिलाफ है और खासकर इससे भारत के निर्यात पर असर देखने को मिल रहा है, जिससे यह साफ तौर पर जाहिर हो गया कि रूस की तरफ से भारत को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत के द्वारा ईरान के रास्ते से जो दूसरे देशों में सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता था, उनमें से कई ट्रक को ईरान में रोका जा चुका है। और खासकर भारत के द्वारा समुद्री रास्ते से ईरान के चाबहार पोर्ट पर जो सामानों को ले जाया जाता था, उन सामानों के निर्यात में दिक्कतें आना शुरू हो गई। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो रूस ईरान पर प्रेशर कर रहा है कि भारत के द्वारा जो ईरान के रास्ते से सामानों का एक्सपोर्ट होता है उससे रोक दिया जाए। वैसे तो रूस भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठा सकता है, इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट निकल कर आई है उनके मुताबिक ईरान के रास्ते भारत से होने वाले कुछ सामानों के एक्सपोर्ट को रोका जा चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के एक्सपोर्ट के बढ़ने की रफ्तार से दूसरे देशों को जलन होने लगी है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। असल में देखा जाए तो इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए अभी युद्ध ने भारत को निर्यात को जबरदस्ती रोका जा रहा, क्योंकि पहले भी रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन उससे पहले भारत के निर्यात पर अभी तक कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अब देखा जाए तो भारत के रिलेशन ईरान, रूस और इजराइल इन तीनों देशों के साथ काफी अच्छा है। पर एक तरफ जहां ईरान और रूस से कच्चे तेलों के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, वहीं भारत इजराइल का काफी अच्छा ट्रेड पार्टनर भी है और इन दोनों देशों के बीच भारी मात्रा में बायलैटरल ट्रेड होता आया है। यानी कि ईरान, रूस और इजराइल इन तीनों देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन काफी अच्छे हैं। फिर भी हाल ही में ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए जाने के बाद इजराइल भारत पर प्रेशर बना रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि भारत ईरान पर सेक्शन लगाएं, जिससे ईरान और इजराइल के बीच शुरू हो रही है ये जंग जल्द से जल्द शांति की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस युद्ध करने के लिए ईरान का समर्थन कर रहा है, यहां तक कि रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई करने तक का वादा कर दिया है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो ये रहा हमारा भारत का मुंबई बंदरगाह और अरब सागर से होते हुए कुछ दूरी पर ये है ईरान का चाबहार बंदरगाह, जहां भारत के मुंबई पोर्ट यानी कि बंदरगाह और चाबहार पोर्ट के बीच की दूरी लगभग 72 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि देखा जाए तो समुद्री रास्ते से ईरान और भारत की दूरी बहुत ही कम है और ऐसे में भारत तुर्की और आर्मेनिया जैसे देशों में सामानों के एक्सपोर्ट के लिए इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करता है, जिससे भारत सामानों शिपिंग के लिए ईरान के इस चाबहार पोर्ट पर काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसीलिए भारत ने इसी साल जनवरी के महीने में ईरान के चाबहार पोर्ट को एक्वायर कर लिया ताकि भारत इस बंदरगाह को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सके, जिससे भारत को दूसरे देशों में सामानों के इंपोर्ट
और एक्सपोर्ट में आसानी हो सके। यानी कि देखा जाए तो इस समय भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और भारत को इसका फुल कंट्रोल भी मिल चुका है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत शिपिंग के माध्यम से चाबहार बंदरगाह में डिफेंस इक्विपमेंट को पहुंचा दे रहा है। फिलहाल इस बंदरगाह के बाद ईरान के रास्ते आर्मेनिया में ट्रकों के माध्यम से सप्लाई किया जाना है, लेकिन आर्मेनिया में भेजे जा रहे डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों से भरे कुछ ट्रकों को ईरान के द्वारा रोका जा चुका है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो आज से लगभग 1 महीने पहले आर्मेनिया की तरफ से भारत को 90 की संख्या में ATAGS यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम बनाकर आर्मेनिया में डिलीवर करने का ऑर्डर रिसीवर्ड हुआ था, जिसके डेवलपमेंट पर भारत की DRDO ने तेजी से काम किया और आर्मेनिया के द्वारा सौंपे गए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 महीने के भीतर एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया। लेकिन जीब भारत इन डिफेंस हथियारों को ईरान के रास्ते आर्मेनिया में भेज रहा है, तो भारत के दोस्त देश रूस ईरान पर प्रेशर कर रहा है कि ईरान डिफेंस इक्विपमेंट को आर्मेनिया तक ना पहुंचे, क्योंकि देखा जाए तो आर्मेनिया अभी तक डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को खरीदता था। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने के कारण रूस इन देशों में समय से हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जिससे आर्मेनिया ने भारत की ओर मुड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस समय तनाव चल रहा है और वैसे भी आर्मेनिया लगभग चारों तरफ से दुश्मन देश से घिरा हुआ है, तो ऐसे में अपनी डिफेंस सुरक्षा को मजबूत करने में आर्मेनिया थोड़ी सी भी चूक नहीं करना चाहता। लेकिन रूस नहीं चाहता कि भारत उन देशों के डिफेंस मार्केट पर कब्जा करे जहां पर अभी तक रूस डिफेंस का एक्सपोर्ट करता आया है। क्योंकि रूस को यह बात अच्छे से मालूम है कि भारत ने एक बार जिस देश में एंट्री मार दिया, उस देश से भारत की कंपनियों को निकालना नामुमकिन है। क्योंकि इस साल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में जिस तेजी के साथ ग्रोथ आ रही है, उससे केवल रूस ही नहीं बल्कि रूस के अलावा फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को भी इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं भारत डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में इन देशों को पीछे न छोड़ दे। वैसे देखा जाए तो भारत दक्षिण अमेरिका देश गुयाना और इजिप्ट जैसे अफ्रीकी देशों को तो दूसरे रास्ते से डिफेंस इक्विपमेंट के साथ साथ अन्य सभी सामानों को एक एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आर्मेनिया में किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए ईरान के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर आप इस मैप को देखें तो आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि आर्मेनिया चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ और आर्मेनिया तक पहुंचाने के लिए समुद्र का डायरेक्टली रास्ता नहीं है, जिससे हम आर्मेनिया में दूसरे देश के माध्यम से ही किसी भी सामान का एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि आर्मेनिया के जो चारों ओर देश है, वह सभी देश उनकी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। इसीलिए आर्मेनिया के रिलेशन आसपास के सभी देशों से बिगड़ चुके हैं। दोस्तों, आपको पता है यूरोप और एशिया के बीच बसे अजरबैजान और उसके पड़ोसी देश आर्मेनिया में कट्टर दुश्मनी चली आ रही है। दोनों ही देश नागोर्नो काराबाख इलाके पर अपने अधिकार के लिए लड़ते आए हैं। साल 2023 में अजरबैजान ने लड़ाई में जीत हासिल की और नागोर्नो काराबाख इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। साल 2023 में काराबाख हार जाने के बाद आर्मीनिया ने भारत और फ्रांस के साथ हथियारों की बड़ी डील की थी, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम और बख्तरबंद गाड़ियों समेत अन्य हथियारों की खरीद शामिल है। आर्मीनिया के साथ भारत फ्रांस के हथियार डील को लेकर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भड़क गए थे। दोस्तों, केवल ईरान ही एक ऐसा देश है जिसके साथ आर्मेनिया के रिलेशन थोड़े ठीक ठाक है। इसीलिए आर्मेनिया में डिफेंस इक्विपमेंट और अन्य सामानों की सप्लाई के लिए ईरान का रास्ता चुना जाता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि रूस के द्वारा ईरान पर प्रेशर होने के बावजूद भी ईरान दोबारा से इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट आर्मेनिया तक पहुंचने देगा या नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय खाटू श्याम जी।